पहला प्रहार, सबसे पहला दर्द उन्हीं को था, तो उनका दर्द, वो पीड़ा विद्रोह बनकर सामने आया। सिंहपू और खासी समुदायों ने अंग्रेजों को लोहे की चने चबाने पर बाध्य कर दिया। छतारी के उदैया चमार ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। अलीगढ़ के गांवों में उसकी कहानियां आज भी सुनी जा सकती हैं। 1807 में अंग्रेजों ने उसे पकड़ा और उसे फांसी की सजा दी थी। धरती बाबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा की महिमा को कितना पहचाना गया है। मैंने बचपन में सुल्ताना डाकू और डाकू मानसिंह के गाथा गीत सुने थे। मैं बच्चा था, मुझे आश्चर्य होता था कि ये लोग डाकू पर गाथा गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? अरे वो तो बागी था, विद्रोही हो चुका था। कैटियट अखबार की वो कटिंग मेरे पास है, मैंने त्रिपाठी जी को भेजी भी है, जिसमें डॉक्टर B.M. शंकरधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में 1824 के अंग्रेजी समाज पत्र में छपी खबर को नए संदर्भ में पुनः प्रकाशित किया था, जिसमें बताया गया कि 1824 में जो पिंडारियों का नेता अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया, उसकी जेब में ब्रजभाषा की एक कविता थी और उस कविता में हिंदू, मुसलमान और राजपूतों का आह्वान किया गया था कि वे सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएं। यह घटना बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम से 50 साल पुरानी है। अंग्रेजी के जमाने में पिंडारियों को असभ्य और खूंखार माना जाता था। पिंडारी नहीं, ऐसी सभी जनजातियां जो अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध थीं, उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था, अपराधी जाति। अर्थात आप तो जन्म से ही अपराधी हैं, क्रिमिनल खास। आप गुंडा शब्द को देखिएगा। गुंडा शब्द कन्नड़ का है, हिंदी में आया हुआ है, कन्नड़ से आया, अंग्रेजों के माध्यम से आया। और गुंडा शब्द का अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं या मैं समझ रहा हूं। मोक्ष गुंडम शब्द देखिएगा, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। गुंड शब्द कर्नाटक में उदात्त अर्थ का वाचक है, ऊंचे अर्थ का वाचक है। और वो व्यक्ति था, वो गुंडा विशेषण नहीं है, वह संज्ञा है, वो तो नाम है। गांवों में हो रही है, जंगलों में हो रही है, पहाड़ों में हो रही है, मैदानों में हो रही है, नदी तट पर हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। सामान्य बहुव्यापकता इसका एक लक्षण है। और भारत की आजादी की लड़ाई, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष चूंकि सामान्य का संघर्ष है, इसलिए वो एक जगह केंद्रित नहीं है, वो सब जगह व्यापक है। दूसरी बात, वो जो जन है, ये सैनिक है, ये गैर सैनिक है, ऐसा कोई भेद नहीं। ये इस बिरादरी का है, वो उस बिरादरी का है, ये इस मजहब का है, वो उस मजहब का नहीं। सामान्य का माने सामान्य, द मैन इन एवरी मैन। सामान्य का लक्षण तो यही है। ये सारे जो विशेष आवरण हैं, धर्म का, अर्थव्यवस्था का, प्रशासन का, ऊंच नीच का, जो भी, वो तो एक वस्त्र है, एक उपाधि है, उसको खूंटी पर टांग दिया, सामान्य बन गया। तो ये लड़ाई उसी सामान्य की है, उसी सामान्य की ये लड़ाई है। यदि विशेष होता तो सीमित होता, विशेष लोगों के द्वारा लड़ा हुआ होता। कितने लोगों ने जुलूस निकाले, कितने लोगों की पिटाई हुई, इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन वे सब स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी हैं। लेकिन साथ ही ये कहूंगा कि ये हरबोलों का जो लोकगीत था, उसको ऊंचा उठाया उन्होंने। हरबोलों का गीत कौन सा था? पुरजन तोपे लगा गई, अरे गोला चले आसमानी, खूब लड़ी मर्दानी, अरे झांसी बारी दादी। सबरे सपायन को पेड़ा जलेबी, अपन चलाई गुरधानी, खूब लड़ी मर्दानी, अरे झांसी बारी दानी। छोड़ मूर्छा जसकर को दौरी, और ढूंढे मिले न पानी, खूब लड़ी मर्दानी, अरे झांसी बारी दानी।
हरबोलों का गीत ये था, जिसे सुभद्रा जी ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि वो अमर गीत, हिंदी का अमर गीत बन गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनका सूत्र किसान आंदोलन का सूत्रपात बहाव और बढ़िया गांव से हुआ। वे पटना पहुंचते हैं और अलग जगाते हैं, तो किसान उनसे अपील करता है, ओ जोगी, अब तुम दिल्ली जाओ, सारे हिंदुस्तान में अलग जगाओ, अलग लोक चेतना। बहु कैले बढ़ैया गैले कैले पटना नगरिया हो राम, जाओ जाओ दिल्ली तुम जोगिया, अलग जगाओ हो राम। पेड़ सोबे अधरतिया, पतई दोपहरिया हो राम, कहत से आवे ये जोगिया, अलग जगावे हो राम। स्वतंत्रता आंदोलन में लोकगीतों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, आप प्रत्येक जनपद के उन लोकगीतों पर नजर डालिएगा। जनार्दन के पद पर अभिषिक्त किया जनता जनार्दन ने, संपूर्ण सत्ता, ईश्वरीय सत्ता। हालांकि इससे पहले भी भागवत में हम देखते हैं, जब राजा पृथु जो है उसने शपथ ग्रहण की थी, तो उसने जनता को, प्रजा को, समय तो प्रजा शब्द था, जनता शब्द तो आज है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में मैसूर राज्य में गुंडा आतंक और विद्रोह का प्रतीक बन गया था। वो गुंडा, वो व्यक्ति, वो गुंडा वाला गुंडा नहीं, वो वीर, वो उदात्त, वो मलय दुर्ग का स्वामी था। ऐसे समय में गुंडा ने, उस व्यक्ति ने, उस वीर ने बगावत का झंडा उठा लिया। अंग्रेजों की नाक में दम हो गई। विलियम बेंटिक के द्वारा भेजी फौज ने गुंडा को मार दिया, किंतु गुंडा का भय अंग्रेजों के दिल दिमाग पर छाया रहा। गुंडा शब्द यहां आकर व्यक्तिवाचक नाम से विशेषण बन गया। अंग्रेज प्रत्येक ऐसे आदमी को गुंडा कहते थे जो बगावती हो, उत्पाती हो, कानून व्यवस्था को न मानता हो। ये शब्द कन्नड़ से अंग्रेजों के माध्यम से हिंदी में आया। लोक चेतना का एक और लक्षण वह निरंतरता। आप निरंतरता को देखिए, कोई संयोग नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन कोई संयोग नहीं है, एक निरंतरता है, पहले से चला रहा है। और लोक का लक्षण होता है अविच्छिन्नता और निरंतरता। आप बंगाल के नवजागरण को स्वाधीनता आंदोलन से अलग नहीं कर सकते। स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या ही नहीं होगी यदि हम बंगाल के नवजागरण को स्वतंत्रता से अलग करते हैं। ब्रह्म समाज स्वतंत्रता की उस लोक चेतना से भिन्न नहीं है। कोई इतिहासकार स्वामी दयानंद के आर्य समाज आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से भिन्न समझे तो उसकी बुद्धि की आरती उतारने का मन करता है। क्या धन है, क्या राज्य है, उस भक्त के आगे क्योंकि भक्ति पांचवा पुरुषार्थ बन चुका था। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की बात शास्त्र ने कही थी। अब 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। 1929 लड़ाई कब से चल रही है? देखिए 1829 में आकर के, कब? जब लोक चेतना का ताप बढ़ गया, लोक चेतना उद्दीप्त हो चुकी थी। स्वतंत्रता संघर्ष के जमाने में जनराज्य का स्वप्न किस प्रकार से मन मस्तिष्क में छाया हुआ था। यदि राजाओं की लड़ाई होती तो एक राजा से दूसरा राजा गति पे बैठ जाता, लेकिन नहीं, जनता की लड़ाई थी। अब जनता की लड़ाई है, इसलिए जनराज्य का स्वप्न, जनतंत्र का स्वप्न, स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्रीय स्वप्न था, केंद्र में आ चुका था। अरविंद घोष जिन्होंने गर्म दल को बौद्धिक आधार प्रदान किया था, क्या उनको हम स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर सकते हैं? क्या बंकिम का योगदान कुछ कम था? जिन्होंने वंदे मातरम के रूप में समग्र भारत मां का समस्त रूप दिया। राजा राम मोहन राय जिन्होंने पेस एक्ट के विरुद्ध इतना लिखा और लंदन तक गए, क्या वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था? स्वतंत्रता आंदोलन की निरंतरता लोक चेतना का लक्षण है। अब देखिएगा, लोक चेतना का एक और लक्षण होता है व्यापक सरोकार। सत्ता परिवर्तन नहीं, उसका सरोकार बहुत व्यापक है। व्यापक सरोकार नहीं होगा तो सब लोग कैसे मिलेंगे? कितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो किसी एक आजादी के आंदोलन के लिए जुड़ गए, यदि वो व्यापक आंदोलन नहीं होगा, यदि वो व्यक्ति हित होगा, यदि वो वर्ग हित होगा, यदि उसमें स्वार्थ का समावेश होगा, तो लोग क्यों बलिदान हो जाएंगे, कुर्बानियां क्यों करेंगे?
प्रेमचंद अंग्रेजी सरकार के नौकरी में तो थे, चाहे वो डिप्टी इंस्पेक्टर थे एजुकेशन में, लेकिन जब उन्होंने लोक चेतना जब उनके दिल में जगी तो उन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया। और आप इतिहास की किताबें स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर के पढ़ें, वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि गोदाम क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, जीता जागता इतिहास है, आंखों देखा इतिहास है, आंखों देखा इतिहास। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। उस कहानी का नाम है जुलूस। उस कहानी से हम उस जमाने के जनजीवन और लोक चेतना के उद्वेलन को समझ सकते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी अनासक्त योग लिख रहे हैं और ट्रस्टी सबका सिद्धांत दे रहे हैं। महर्षि अरविंद गीता का भाष्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को गति कहां से मिल रही है? उस अध्यात्म तत्व से, लोक चेतना के लिए। पूरी स्वतंत्र संत परंपरा स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा शक्ति है। मीरा, गांधी ने मीरा का उदाहरण दिया था, राणा ने विद्रोह कर दिया, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा नाची रे। उन्होंने मीरा का उदाहरण दिया विद्रोह के लिए। विद्रोहिणी थी मीरा। आंदोलन के जमाने में प्रार्थना सभाओं में संतवाणी गूंज रही थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने दी। स्वतंत्रता आंदोलन की तीसरी विशेषता आप देखिएगा, वो है भारत माता। निर्गुण ब्रह्म शास्त्र की बात है, वेदांत की बात है, मेधावी वर्ग की बात है। लोक मानस तो सगुण साकार का उपासक होता है, भाव का उपासक होता है। भारत का भौगोलिक विस्तार, कोटि कोटि जन का विस्तार, विविध संस्कृतियां, उप संस्कृतियां, इतना व्यापक विस्तार है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। वो बड़ी बात है, अध्यात्म की वैसी बड़ी बात है। ये परिचित साहित्य की बात है, शास्त्र की बात है। गायंत देवा के लिए कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। लेकिन लोकमानस मिथकीय बिंब और मिथकीय भाषा में सोचता है। मिथक सत्य, मिथक समस्त को आंदोलित करता है, प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, लोक भावों का संचार करता है। भारत माता किसी नारी का नाम नहीं है, वो तो समष्टि का नाम है। कुछ विद्रोहों के उल्लेख मैंने किए हैं और यह भी मैंने आपसे ये कहा कि चूंकि यह सामान्य जन का आंदोलन था और यह केवल एक सीमित जगह पर नहीं था, तो इतने सारे विद्रोह हुए कि जिनकी गिनती मैंने अभी करी नहीं है। तो जब गिनती नहीं करी तो हर एक बगावत के संबंध में मैं कैसे कहूँगा, है ना? उसके विशेषज्ञ तो आप ही हैं, लेकिन आपने मेरी बात की पुष्टि कर दी कि हाँ हुआ था विद्रोह, बगावत नहीं करी। सबरे सिपाही को पेड़ा जलेबी, वो अपन चलाई गुरधानी, सबको उन्होंने पेड़ा जलेबी खिलाया अपने सैनिकों के लिए, खुद ने गुरधानी खा ली। छोड़ मोर्चा जसकर को दोरी, ढूंढे मिले न पानी, पानी नहीं मिला उसके लिए उस समय। तो इस प्रकार से 3-4 लाइन मैंने आपके सामने रखी। मेरा कहने का आशय केवल यही था कि जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी 1857 वाली, उसका जितना असर लोक वार्ता पर है और निश्चित साहित्य में उतना नहीं है, कहीं आपको मिलेगा भी तो वो लोक के सूत्र से आया हुआ होगा। इतनी सी बात। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसा उठा हमें एक अनुभव कराया कि हम किस रिच, किस धनी संस्कृति के मालिक हैं। मैं आप सभी सभा में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी तरफ से आपका आभारी हूँ। आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को अपने प्रारंभिक भाषण में जो उनसे अपना जुड़ाव रखा है, कृपया उसे बनाए रखिए। हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और बार बार हमें आपको सुनने का अवसर मिले।
बहुत ही अच्छा आपने जो छोटी छोटी आज़ादी की जो लड़ाइयाँ थी उनमें जो आपने बोला है ना वो बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह से बहुत से जितने भी राज्य थे उस टाइम छोटी छोटी रियासतें थी उनमें छोटे छोटे आंदोलन जो थे वो शुरू थे और सभी ने अपनी अपनी मुहिम छेड़ के रखी थी। किसी का नाम आ गया नहीं आया, जैसे झांसी की रानी जो थी वो अंग्रेज़ों से लड़ गई तो नाम आ गया, लेकिन इस तरह से जो छोटे छोटे विद्रोह थे वो हुआ करते थे, लेकिन एक्चुअली उनका कहीं जिक्र नहीं है और इतिहास के पन्नों से उनको हटा दिया गया, लेकिन आना चाहिए था। उन्होंने अपनी अपनी लड़ाई देश की आज़ादी के लिए लड़ी है और आपने इस मुहिम को जो आगे रखा है, क्योंकि जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये सब मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं हो कि वो भूल जाएं कि आज़ादी हमें कैसी मिली है। तो इसी तरह के आपके प्रयास निरंतर हमें सुनने को मिले, आम जनता को सुनने को मिले और आप इस तरह की योजना करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी मैनी थैंक्स। आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच।